गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, कल हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था। कल वेरी फर्स्ट क्लास था। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। कुछ बच्चों ने अपने डाउट्स हमसे पूछे थे, मैंने उनको क्लियर कर दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कुछ ने पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे किए थे, मैंने वो भी क्लियर कर दिए हैं। चलिए आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टू बी कंटिन्यूड। राइट देन, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। वो एग्रीमेंट ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यानी उसके साथ लगने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था भाई वर्ब कितने प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल कैसे बनते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बहुत कुछ हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था। आज उसके आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग x ऑफ y फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश में, x ऑफ y फैक्टर। जरा देखिए ये क्या बताता है, व्हाट इट मींस x ऑफ y फैक्टर। ये क्या हमको बताता है x ऑफ y फैक्टर। x ऑफ y फैक्टर कहता है कि देखिए ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब सब्जेक्ट आपका तीन शब्दों का समूह है, तीन शब्दों का समूह होगा सब्जेक्ट। आपके सामने प्रॉब्लम क्या आने जा रही है वो ये है कि सपोज हमने लिखा नन ऑफ यू। राइट, व्हाट आई हैव रिटन इज नन ऑफ यू। अब देखिए ये एक मेरा x ऑफ y हो गया। यहां पे x क्या है जो ऑफ के पहले आया वो x हो गया, y क्या है जो ऑफ के बाद आया। राइट, क्वेश्चन आपके सामने इसमें दो प्रकार से एरर्स आती हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। दो एरर्स आती हैं कि आप बताइए, जो बच्चे नए बैठे हुए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो बताएं यू के साथ आप इज लगाओगे कि आर लगाओगे? आंसर दीजिए, मैं सुनूंगा। यू के साथ क्या लगाते हैं बचपन से, यू इज कि यू आर? ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही पहचाना, यू आर होगा, यू आर नहीं होगा, यहां यू इज ही होगा, आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या आएगा? पहली गलती वो लोग दे देते हैं कि वर्ब इसकी आपको एरर निकालनी होगी। अब आप कहेंगे यू के साथ तो हमेशा आर आता है, यहां यू के साथ इज कैसे आ रहा है? तो मैं बताना चाहूंगा, जब भी कभी एक्स और वाई फैक्टर मिले यानी वाई बीच में लगा हो तो जो वर्ब होती है वो x के अकॉर्डिंग लगती है, y के अकॉर्डिंग नहीं लगती। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, जब भी कभी x और y फैक्टर हो जाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? x के अकॉर्डिंग लगेगी, y के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी। यानी ऑफ के जो पहले लिखा वो आपका है x। अगर x आपका सिंगुलर है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर x आपका प्लूरल है तो उसके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। यहां ऑफ के बाद वाले शब्द पे आप बिल्कुल जरूरत नहीं है ध्यान देने की, जहां तक आपका क्वेश्चन आता है कि वर्ब क्या लगाया जाए। राइट, तो नन क्योंकि सिंगुलर है, कल हम लोगों ने पढ़ा था नन इज सिंगुलर, तो नन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ नन को अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे इज लगा रहे हैं, आर नहीं लगा रहे हैं। ठीक है ना, यू के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए नन ऑफ देम। देखिए देम है प्लूरल और नन है सिंगुलर, ये आपको मालूम ही है। अब आप देखो कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, ऑफ के पहले वाले शब्द के अकॉर्डिंग कि ऑफ के बाद वाले के अकॉर्डिंग? मैं आपको बता चुका हूं किसके अकॉर्डिंग लगती है। ये हमेशा लगेगी x के अकॉर्डिंग, हमने बताया। यानी x इज द डिटरमाइनर, x डिटरमाइनर है बच्चों, यानी x को देखना है, y को नहीं देखना है। y के अकॉर्डिंग कुछ नहीं लगेगा। राइट, सो नन ऑफ देम। अब आप बताइए बच्चों क्या होगा, नन ऑफ देम गोज कि नन ऑफ देम गो टू से अबाउट लाइक टेम्पल्स? नन ऑफ देम गोज टू टेम्पल सही होगा, नन ऑफ देम गो टू टेम्पल सही नहीं होगा। क्लियर हो रही मेरी बात है? एक और एग्जांपल लेते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ एमके सर। अब बताइए क्या होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ एमके सर एंजॉय कि एंजॉयज English. This is up to you guys to decide. The students of MK sir, आप बताइए, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आप जरा देखिए क्या होना चाहिए इसमें।
एक्स क्या है बच्चों? ऑफ के पहले वाला एक्स होता है। एक्स क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? स्टूडेंट्स लिखा है तो सिंगुलर है कि प्लूरल? बोलिए। ये है प्लूरल। और ऑफ के बाद एम के सर, ये तो आपको दिख ही रहे हैं, सिंगुलर है, एक है, अकेले हैं, ठीक है। अब वैसे भी ये 2 होते, 4 होते, 10 होते, उससे लेना देना आपको था नहीं। आपको लेना देना किससे है? आपका एक्स क्या है? एक्स है प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगी, तो एंजॉय सही हो जाएगा और एंजॉयज गलत हो जाएगा। ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक्स और वाई फैक्टर क्या होता है? यानी अगर हम आपको थोड़ा सा ह्यूमरसली बताना चाहें तो एक्स और वाई हम आपको अब ह्यूमरस वे में पढ़ें, जरा लाइटर वे में पढ़ें, तो एक्स इज लाइक ए दिल। एक्स है दिल, वाई है चेहरा। तो आपने गाना सुना होगा, बहुत फेमस गाना था किशोर कुमार का, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा बिल्कुल सही है झूठा। तो कभी भी जब भी कभी आपको एग्जामिनर फंसाना चाहे वर्ब को चुनने में, तो आप दिल को देखना, यानी एक्स को देखना, वाई को नहीं देखना। एक और इसमें बच्चों क्वेश्चन आता है, जैसे वो क्वेश्चन ये दे सकते हैं कि भाई नन ऑफ my child, none of my child listen कि listens to me। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या आया? नन तो सिंगुलर है ना बच्चों, एक्स हमारा सिंगुलर है, क्लियर? तो यहां क्या आएगा? लिसन की लिसेंस, ये तो आप लोग जान चुके हैं। अब लिसेंस ही आएगा, लिसन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक्स इज सिंगुलर, दिल हमारा सिंगुलर, दिल को देखना, चेहरे को देखना नहीं, अदरवाइज यू विल गेट रुक्ड। तो देखिए नन क्या है? नन इज सिंगुलर, नन के साथ लगेगा लिसेंस। लेकिन अब दूसरी यहां पे एग्जामिनर आपको क्या बहुत माइन्यूट सी गलती दे देता है, ये देखिए, माई चाइल्ड, वाई की जो जगह है ना बच्चों, जो वाई की प्लेस है, वाई की प्लेस में आपको ध्यान रखना है, अगर ये नाउन काउंटेबल अगर है, अगर ये नाउन काउंटेबल नाउन है, तो इसका बहुवचन ही लिखना है, इसको प्लूरल में ही लिखना है, एक वचन में कभी नहीं लिखना है। अब चाइल्ड तो काउंटेबल होते हैं, बच्चों को गिना जा सकता है ना, कितने बच्चे, 1 2 3 4 लाइक दैट। तो यहां पे क्या होगा? नन ऑफ माई चाइल्ड की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? वाई हमारा, नन ऑफ माई चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? बहुत बढ़िया, देखो भाई साहब बोले नन ऑफ माई चाइल्ड्स। भाई साहब चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, गलत बोल रहे थे अभी आप, नन ऑफ माई चिल्ड्रेन। तो दूसरी गलती आपको समझ में, एग्जामिनर क्या आपको निकालता है? एक तो वो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल में गलती कर देगा। दिस इज वन मिस्टेक दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एट व्हेन यू आर एनकाउंटरिंग सच ग्रामेटिकल नुआंसेस, एरर जब आप निकाल लें। और दूसरी चीज क्या है कि वो नाउन जो होगा वो प्लूरल की जगह सिंगुलर रख देगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन अगर है तो प्लूरल होगी। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेटा जब नाउन अनकाउंटेबल है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो क्या प्लूरल हो सकता है? कुछ भाई साहब लोग इसको भी बना ही देंगे प्लूरल। जैसे देखिए, नन ऑफ द मनी की मनीज इज माइन, क्या सही होगा? अब मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो यहां पे देखिए मनीज नहीं हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन वैसे रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। नाउन तब प्लूरल होती है जब वो काउंटेबल फॉर्म में होगा, अगर वो काउंटेबल फॉर्म में नाउन है ही नहीं तो फिर प्लूरल रखने का सवाल ही नहीं होता भाई साहब। जैसे ये ना कहना है भाई नन ऑफ द लगेजेस इज माइन है, नन ऑफ द लगेजेस। अब लगेज आपको मालूम है अनकाउंटेबल नाउन है तो लगेजेस हो ही नहीं सकता है, आपको लिखना पड़ेगा नन ऑफ द लगेज इज माइन, इनमें से कोई भी सामान हमारा नहीं है। इज दैट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। You can push that button of raising question there on the tab and I will encounter that on the spot. I hope कि कोई एरर नहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि जो आपको नहीं समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं, अब बताइएगा। one of my, अब बताओ बच्चों यहां पे क्या होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा? अभी आगे नहीं लिखेंगे, इतना ही बताइए। वन सिंगुलर है कि प्लूरल है? वन इज सिंगुलर और प्लूरल, वन माने एक, तो ये क्या हुआ? वन है सिंगुलर बच्चों, तो वन के साथ क्या लगेगा? अच्छा, वन ऑफ माई फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स होगा? नाउन क्या होगी? फ्रेंड गिने जा सकते कि नहीं गिने जा सकते हैं?
ऑब्वियसली फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा। बहुत बच्चे आम बोलचाल की भाषा में आप देखेंगे, बच्चे क्या बड़े भी ये गलती किया करते हैं। भाई वन ऑफ माई फ्रेंड हैज डाइड टुडे सो आई एम गोना अटेंड हिज फ्यूनरल राइट देयर एट क्रेमेटोरियम, राइट, ऐसे बोला करते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। वो आपको नहीं देखना, जो बोलेंगे वही आप लिखेंगे, जो लिखेंगे वही आप बोलेंगे, वही आप समझेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सही है कि फ्रेंड? फ्रेंड सही। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डाइड टुडे। ये देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज डाइड टुडे। हैज क्यों आया बच्चे? हैज आया एक्स के अकॉर्डिंग। फ्रेंड को फ्रेंड्स क्यों किया? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं नाउन जो लगेगी ऑफ के बाद वो हमेशा बहुवचन होगी। इतना आप नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन, दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स एंड वर्ड एज वेल। समटाइम कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है पुराने बच्चों में कि मुझे तो सब आता है, ये मैं क्यों पढ़ूं। वो दूसरी चीज देखने लगते हैं, पैरेलल हैं दूसरे मोबाइल फोन पर। ऐसा ना करें। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों की उबासी आ रही है, दे आर यॉर्निंग। यू माइट बी थिंकिंग हाउ कैन आई सी यू, बट आई कैन टेल यू। हाँ देखिए, कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, आई होप कि आपने लिख लिया। तो वन ऑफ वाली क्लियर हो गई, एक्स ऑफ वाई फैक्टर। अब मैं फाइनली छोटा सा आपका टेस्ट लेने जा रहा हूं। चलिए, कुछ एक हम आपसे एग्जांपल्स पूछेंगे, बताइए ये आप कर पा रहे कि नहीं। एक्स ऑफ वाई की एरर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। अब आपके सामने आ रही है, एब्यूज होगा, एब्यूजेज मी कि एब्यूज मी, ये आपको खुद करना है। दिस यू हैव टू अटेम्प्ट योरसेल्फ ओनली। ईच ऑफ देम एब्यूजेज मी कि एब्यूज मी। बहुत ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। ईच है बेटा सिंगुलर, ऑफ के पहले देखना है, दिल को देखना है। ईच है सिंगुलर तो क्या होगा, यहां वर्ब भी सिंगुलर आएगी, एब्यूजेज सही होगा, एब्यूज गलत हो गया। फिर देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। someone of them has कि have stolen my wallet। ध्यान दीजिए, someone of them has stolen my wallet की have। देखिए, ऑफ के पहले सिंगुलर है तो हैज लगेगा, और ऑब्वियसली समवन का मतलब किसी एक व्यक्ति ने, तो हैज लगेगा, यहां पे हैव नहीं लगेगा, क्योंकि हैव तो प्लूरल सा लग। लेकिन देखिए, यहां पे एक कैच आ गया, यहां पे एक पेच आ गया, यहां पे एक कंफ्यूजन आ गया है। अगर हम ये लिख देते कि सम ऑफ देम, वन हटा दिया मैंने। अब बताइए यहीं पे सेंटेंस क्या होता, सम ऑफ देम हैज कि सम ऑफ देम हैव स्टोलन माय वॉलेट। बहुत बच्चे समझ रहे हैं। अब तो सर कुछ अलग ही पूछ रहे हैं, वो हैव कर देंगे। क्यों? आपने भी हैव ही कर दिया क्या? अगर कर दिया हैव तो बिल्कुल सही कर दिया, क्योंकि जब सम अकेले यूज होता, वन बड़ी थिंग ना लगा हो, तो सम एक्ट्स एज ए प्लूरल वर्ड, फिर ये बहुवचन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, भी हम इसको और ज्यादा क्लियर कर देंगे। सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ लोगों ने, उनमें से किसी एक ने नहीं चुराया, उनमें से कुछ लोगों ने चुराया है। तो या तो आप याद कर लीजिए कि सम के साथ वन बड़ी, देखिए मैं लिख देता हूं, सम के साथ अगर वन बड़ी या थिंग लगा है तो बेटा सम हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा। कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन आपको कभी नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन अगर सम के साथ वन बड़ी थिंग नहीं लगा है, कोई अन्य नाउन लगी है, तो बेटा नाउन हमेशा प्लूरल होगी, याद रखना। फिर यहां पे सम प्लूरल हो जाएगा। जैसे अब बताओ, सम गर्ल कि सम गर्ल्स, कौन सही है? गर्ल सही है। कुछ लड़कियां, कुछ लड़की तो नहीं हो सकता ना, कुछ अपने आप में प्लूरल है ये चीज। तो सम के साथ जब वन बड़ी थिंग आता है तो सम
सिंगुलर माना जाता है, लेकिन जब सम के साथ वन बड़ी थिंग नहीं कोई नाउन लग जाएगा, जैसे हमने लगा दिखाया सम गर्ल्स सम बॉयज, तो ये प्लूरल हो जाएगा। और केवल अगर ऑफ के पहले सम लगा है, वन बड़ी थिंग नहीं लगा है, तो सम प्लूरल में लिया जाएगा। तो सम ऑफ देम हैज स्टोलन माई वॉलेट गलत होता, सम ऑफ देम हैव स्टोलन माई वॉलेट सही है। आई होप कि आपको एक्स ऑफ वाई फैक्टर बिल्कुल समझ में आ चुका है। नोट कर लीजिए जिनको नोट करना हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपका होएगा नहीं, डाउनलोड होएगा नहीं है, समझ लीजिए, ज़्यादा स्मार्ट मत बनिए। आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ टाइम। इन द मीन वाइल आई एम टेकिंग माई सिंकारा, देयर यू कैन सी। ऐसे लाइव इंटरेक्ट करते रहेंगे तो ना हम बोर होंगे ना आप बोर होंगे। मान के चलिए कि एक दूसरे को देख रहे हैं हम लोग हैं इस मीडियम के तहत। कुछ बच्चे दूसरे मोबाइल से शायद पिक ले रहे हो। स्मार्टनेस नेवर डाइज, आई अंडरस्टैंड। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया है। अभी और समय, चलिए थोड़ा समय और ले लीजिए भाई साहब, वो हाथ उठा रहे हैं। नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ भाई साहब। चलिए अब और नहीं, अब हाथ ना उठाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है एक्स ऑफ वाई फैक्टर। अब बेटा आगे इसी में चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चलते हैं। लिखिए रूल या एप्लीकेशन ऑफ एंड। ये एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ी देर लगेगा इसको समाप्त करने में। रूल ऑफ एंड, एंड का रूल क्या होता है ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। होप कि आपको सब समझ में बोर्ड में आ रहा होगा। ओके, रूल ऑफ एंड पढ़ते हैं। देखिए पहला रूल इसमें आता है, अगर दो नाउन जोड़ दिया, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, नाउन 1 एंड नाउन 2, तो ये सिंगुलर लेगा कि प्लूरल लेगा वर्ब? सिंगुलर वर्ब लेगा कि प्लूरल? ये एक नाउन और एक नाउन दोनों को जोड़ दो तो कितनी हो गई? डबल हो गया। तो ये नाउन हमारी प्लूरल हो गई, तो इसके साथ ये वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा। वर्ब प्लूरल लेगा तो बच्चे फर्दर हम कंफ्यूज मत होइएगा, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, प्रोनाउन भी प्लूरल लेगा। ये ऐसे ही समझ लीजिए आप लोग कि भैया हिज नहीं आएगा, दियर ही आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम। अब देखिए दो ऑप्शन बच्चों आपके सामने आ रहे, हैज और हैव। हैज है एक वचन, हैव है बहुवचन। बताइए क्या लगेगा? राम और श्याम दो लोग हो गए ना, बहुवचन हो गया तो बहुवचन लगाइए, हैव सही है, हैज गलत है। राम एंड श्याम हैव डन। अब दो, फिर देखिए एक एरर आएगी। अब परीक्षा में यहां आ गया हिज और दियर। अब आपको देखना है कि सही क्या होगा, हिज लगेगा कि दियर लगेगा। अभी हमने बताया अगर वर्ब लग रही है हमारी है प्लूरल तो प्रोनाउन भी लगेगी प्लूरल। तो राम एंड श्याम हैव डन, हिज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? दियर लगेगा। टास्क क्लियर? राम और श्याम ने अपना काम कर लिया। अगर हम एक को हटा लें, केवल राम को रख लें, श्याम हटा लें, अब राम तो एक है, तो राम हैज लगेगा, हैव तो लगेंगे बच्चों। अब ये देखिए हैज डन, अब हिज आएगा कि दियर आएगा? ध्यान दीजिए, सभी को समझ में आ रहा होगा। टास्क, अब क्योंकि वर्ब सिंगुलर लगी है तो प्रोनाउन भी क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी, दियर नहीं आएगा। बहुत सिंपल था, नोट करना है, कर लो। क्योंकि जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स होंगे दे वोंट बी पेइंग अटेंशन एट दैट, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उनको लगता होगा ये क्या है, दिस आई हैव ऑलरेडी crammed up, enthused in my veins and arteries and blood and everything, blah blah blah. हंस लो, हंसना भी जरूरी है। एडवांस स्टूडेंट्स
बट द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, जो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं इसको, वो ध्यान दें। अगर आपका बेस कमज़ोर हो गया है तो आप धड़ाम से गिरेंगे एक दिन। और बेस में जल्दी से लोगों को कॉम्प्लेसेंसी यानी ओवर सेटिस्फैक्शन आ जाता है, ये तो मुझे आता है, ये कहाँ गलती होगा। और जहाज कभी भी डूबा है तो छोटे छोटे छिद्रों से डूबा है, बड़े छिद्रों से नहीं। स्मॉल लीक्स इन द शिप सिंक योर शिप, नेवर फॉरगेट माय डियर। चलिए, तो नाउन ये लिख लिया होगा। इसी प्रकार से बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर दो प्रोनाउन हमने जोड़ दिए एंड से तो भी प्लूरल हो गया। प्रोनाउन 1 प्लस एंड प्लस प्रोनाउन 2 तो भी प्लूरल हो गया। फिर ये लेगा प्लूरल वर्ब, और जब प्लूरल वर्ब ले रहा है तो आप लोग को बताने की जरूरत है, ये प्रोनाउन भी क्या लेगा? प्लूरल प्रोनाउन लेगा। सिंपल। देखें, ही एंड शी। अब बताओ, इज लगा दे कि आर लगाएं? ही और शी दो लड़कियां हो गई ना? नहीं, लड़कियां कहाँ, ही लड़का लड़की, रॉन्ग कॉम्बिनेशन आई चोज। तो ही एंड शी, देखिए ये दो लोग हो गए। अब ही एंड शी आर होगा, इस तो होगा नहीं। ही एंड शी हैव डन। अब बताओ, हिज टास्क होगा कि दिए टास्क होगा? ये भी एरर बच्चों आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस तो हो ही नहीं सकता ना, दो लोग हो गए तो प्लूरल लगाइए, ये गलत हो गया। तो जब आपने दो प्रोनाउंस जोड़ी तो भी वर्ब प्लूरल हो गया, जब आपने दो नाउंस जोड़ी तो भी वर्ब प्लूरल हो गया। अब आगे चलते हैं, नोट कर लें, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, नोटेड गाइज। चलिए, अब देखिए साहब, दो सब्जेक्ट यूज होने जा रहे हैं, ठीक है, एंड लगा रहेगा, लेकिन इन सब्जेक्ट के पहले या तो ईच लग जा रहा है या एवरी लग जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब अकेला सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ईच के साथ फॉलो करा, ईच प्लस सब्जेक्ट, एवरी प्लस सब्जेक्ट, फिर एंड जुड़ा, और फिर देखिए साहब इधर भी आ गया ईच या एवरी में से कोई आ जाएगा। ईच और एवरी के बीच में मैं अंतर आपको पहली क्लास में अपनी दे चुका हूं, और फिर सब्जेक्ट आ गया। अब आप लोग बताओ बच्चों, ये वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल? ठीक कहा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब सिंगुलर वर्ब है तो प्रोनाउन क्या लेगा? सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। ठीक है, देखिएगा, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। अगर आप बॉय एंड गर्ल कर देते तो बहुवचन हो जाता, लेकिन ईच लग गया है। जब जब ईच एवरी कहीं पे भी आ जाएगा वो हमेशा वर्ब सिंगुलर लेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब देखिए, रेस्पेक्ट लिखें कि रेस्पेक्ट्स लिखें? अगर आपको लगता है कि बहुवचन लगना चाहिए तो रेस्पेक्ट लिखें, जो कि गलत होगा, रेस्पेक्ट्स लिखना पड़ेगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल रेस्पेक्ट्स मी। इसी प्रकार से एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। अब बताइएगा, गलत लग रहा है लिखने में, क्या करूं, लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है गाइस। अब मैं इसमें से अलग हूं, इस कैटेगरी ध्यान देना, लेकिन लिख रहा हूं सेंटेंस, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज सही होगा, हैव गलत होगा। लॉस्ट हिज, क्या लिखूं, एथिक्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स लिख दूं? मुझे अलग कर दीजिएगा ऐसे टीचरों से भाई,
ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता, अपने को भी कर लो, नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट अब्यूजिंग यू। ओके, तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज लॉस्ट हिज मॉरल स्टैंडर्ड्स, अपने अपने उन लोगों ने भाई नैतिक नियम जो है वो खो दिए हैं। ध्यान देना, अगर ऐसा कभी आ जाए बेटा कि एवरी बॉय कॉमा गर्ल कॉमा विमेन, अब हैज कम होगा कि हैव होगा? एवरी लग गया तो सिंगुलर होगा, काम खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? क्लियर दिख रहा है बोर्ड पे ना? बोर्ड हमारा स्मार्ट नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप स्मार्ट हैं और आप इस बोर्ड को स्मार्ट जो है फोन से स्मार्टली पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, नोट करिए। Sankara is needed. अब देखिए यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब बेटा जो रूल है वो ब्रेक हो जाता है और ध्यान थोड़ा देना है। अब देखिए ईच लगा है अगर, तो अभी तक तो हम बताते हैं कि ईच लगा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, लेकिन अगर ईच के पहले कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, आपको सेंस वाइज भी समझ में आ जाएगा, रटिएगा बिल्कुल नहीं, तो अब ये प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, परेशान मत होइए। देखिए वी ईच, अब दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे, डिजर्व कि डिजर्व्स पनिशमेंट। दो लोग हैं और दोनों से गलतियां हो गई हैं, अब दोनों को ये लग रहा है कि नहीं दोनों को पनिशमेंट मिलना चाहिए, दोनों ने गलती करी है, तो वहां क्या सही होगा? वी ईच। देखिए ईच के पहले सब्जेक्ट प्लूरल वी है, अब यहां पे सिंगुलर नहीं लगेगा, प्लूरल लगेगा, यानी डिजर्व सही है, डिजर्व्स गलत है। ऐसे मान के चलिए रिया चक्रवर्ती के मामले में 10 लोग हैं, 10 लोग कल्प्रिट हैं, 10 को जेल हुई है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? वो प्रत्येक व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दे ईच, है ना? देखिए फिर आएगा डिजर्व स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, कड़ा दंड मिलना चाहिए। स्ट्रिंजेंट का मतलब कड़ा, सख्त, हार्डकोर, ठीक है? तो वी ईच और दे ईच, ईच के पहले अगर प्लूरल वर्ब आ जाए, प्लूरल शब्द आ रहा है तो फिर भैया प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर ईच सबसे शुरू में लगा है तो फिर वो सिंगुलर लेगा। इस चीज का ध्यान देना है, नोट कर लीजिए। राइट, तो आज अभी हम यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं और इतना होपफुली आपको समझ में आया होगा। कल आपकी क्लास थोड़ी देर तक चलेगा, अभी आमिर बिट ऑफ हरी गो समवेयर, तो अभी आपकी क्लास यहाँ पे एंड वाला कंटिन्यू करेंगे। कल हम आपको ये वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी हद तक खत्म कर चुके होंगे। अभी एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, जहां समझ में आए वो पूछिएगा जरूर। राइट, सो सी यू सून, सी यू टुमारो, एंड टिल दैट्स गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।